अफगान तालिबान बदस्तूर कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने भी पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तायीद कर दी। होशरुबा इंकशाफात पर मबनी रिपोर्ट जारी। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक कलदम TTP की अफगानिस्तान में मौजूदगी और ताकत बरकरार है। अफगान तालिबान कलदम TTP की माली और लॉजिस्टिक मदद कर रहे हैं। अफगान तालिबान कलदम TTP को माहाना $43,000 फराहम कर रहे हैं। इस मदद की वजह से पाकिस्तान में दहशतगर्द हमले बढ़ रहे हैं। कलदम TTP अलकायदा और दीगर तंजीमें मिलकर तहरीक जहाद पाकिस्तान के बैनर तले हमले कर रही हैं। 2024 में कलदम TTP ने पाकिस्तान में 600 से ज़ायद हमले किए। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्द नेटवर्क को तबाह करने में कामयाब हुई। दहशतगर्दों के हाई प्रोफाइल कारिंदे गिरफ्तार हुए। ईरान और रूस में हमलों की माली मुआवनत करने वाले कारिंदे भी शामिल हैं। पंजाब पाकिस्तान का ज़री पावर हाउस बन गया। जदीद ज़राअत में पंजाब के किसानों का कायदाना किरदार काबिल तहसीन है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का चोलिस्तान में ग्रीन पाकिस्तान मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, ग्रीन कॉरपोरेट मंसूबे के तहत मुख्तसर वक्त में ये कामयाबियाँ हौसला अफजा और तरक्की की नवीद हैं। फौज मुल्क की मुआशी तरक्की के अमल में भरपूर हिमायत जारी रखेगी। आर्मी चीफ ने मुख्तसर वक्त में पंजाब हुकूमत के ग्रीन कॉरपोरेट मंसूबे में कामयाबियों को सराहा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, पंजाब में आज जदीद ज़राअत के इनकलाब की बुनियाद रख दी। ग्रीन पाकिस्तान मंसूबा पंजाब के किसानों की तरक्की के एक नए सफ़र का आगाज़ है। ज़राअत की तरक्की किसान और पाकिस्तान की खुशहाली की ज़मानत है। मरियम नवाज ने शहदा के बच्चों और गाजियों को ज़मीन की अलॉटमेंट के खतूत भी दिए। न्यूजीलैंड चैंपियंस ट्रॉफी से पहले 3 मुल्की सीरीज का चैंपियन बन गया। पाकिस्तान नाकाम। कीवीज ने फाइनल में पाकिस्तान को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। न्यूजीलैंड ने 243 रन का हदफ 46वें ओवर में 5 विकेटों पर हासिल कर लिया। डेरिल मिचेल 57, डेवन कॉनवे 48, केन विलियमसन 34 रन पर आउट हुए। कौमी टीम के कप्तान और नायब कप्तान की नाकिस हिकमत अमली भी ले डूबी। इब्रार ने लेथम को LBW किया। अंपायर ने आउट ना दिया, कप्तान ने भी रिव्यू ना लिया। शाहीनों की बैटिंग चली ना, बॉलिंग कैचेस छोड़ने की रिवायत भी बरकरार। शाहीन आफरीदी ने टॉम लैथम का आसान कैच छोड़ दिया। इब्रार अहमद की बॉल पर सऊद शकील ने भी कैच ड्रॉप किया। बैटर्स बाबर फखर, सऊद, तैयब, खुशदिल और फ़हीम सब फेल रहे। फ़खर जमान 10, सऊद शकील सिर्फ 8 रन के मेहमान साबित हुए। बाबर आजम 29 रन बनाकर चलते बने। रिजवान ने 46, सलमान अली आगा 45 और तैयब ताहिर ने 38 रन बनाए। फ़हीम अशरफ 3 चांस लेकर भी सिर्फ 22 रन बना सके। ग्राउंड में बिल्ली की एंट्री, शायकीन ने खूब शोर मचाया। IMF के वफ्द का दौरा पाकिस्तान मुकम्मल। वफ्द को मशकूक माली तरसीलात, पोचिंग और तहकीकात से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। ज़राए के मुताबिक वफ्द तिजारत निजकारी के नुमाइंदों से मुलाकात, सिफारिशात पर गवर्नेंस और एहतसाब बेहतर बनाने के लिए इक़दामात पर गुफ्तगू हुई। IMF का वफ्द फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट्स के हुकाम से भी मिला। दहशतगर्दों की माली मुआवनत रोकने के इक़दामात पर तफसीली बातचीत हुई। IMF वफ्द की ऑडिटर जनरल पाकिस्तान से भी मुलाकात, काम के तरीक़ेकार से मुतालिक मालूमात लीं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर की मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात, दो तरफ़ा ताउन और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान और अमरीका के बेहतरीन ताल्लुकात हैं जो कई दिहाइयों पर मुहित हैं। दौरा अमरीका में कांग्रेस अरकान से मुलाकातें इंतहाई मुस्बत रहीं। दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका लाहे अमल तरतीब देने पर तफसीली गुफ्तगू हुई। दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद आगे बढ़ाने में भी बातचीत हुई। पाकिस्तानी सिक्योरिटी इदारों की इस्तेदाद-ए-कार बढ़ाने में अमरीकी ताउन इंतहाई अहमियत का हामिल है। उम्मीद है सदर ट्रंप के दौर में पाक अमरीका ताल्लुकात को नई तक़वियत मिलेगी। कुछ गलत किया ही नहीं तो रेफरेंस का डर क्यों हो। अल्लाह मालिक है, रेफरेंस जब आएगा तो देखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, किसी से कोई ज़ाती इनाद या इख्तिलाफ नहीं। तमाम जजेस से मुलाकात होती है, इकट्ठे चाय पीते हैं। जजेस के खिलाफ रेफरेंस लाने का कोई इरादा नहीं। सेनेटर नून लीग इरफान सदीकी की एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम सेंटर स्टेज में गुफ्तगू। कहा, रेफरेंस की कार्रवाई खुफिया नहीं होती, बाकायदा तरीक़ेकार होता है। राना सनाउल्लाह ने सिर्फ जजेस के कंडक्ट पर बात की थी।
मुझे क्यों निकाला, हुकूमती अरकान के कह कहे, PTI अरकान खामोश रहे। स्पीकर ने कहा हुकूमती अरकान की हिमायत कहीं शेर अफजल को मरवा ना दे। मीडिया से गुफ्तगू करते शेर अफजल मरवत ने कहा बानी PTI ने कहा शक्ल ना दिखाओ तो मुल्क छोड़ दूंगा। बानी PTI के कान भरे जाते हैं। महमूद खान अचकजई की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, सेनेटर कामरान मुर्तज़ा भी मौजूद थे। मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। हुकूक ना मिले तो हर फोरम पर जाएंगे, मुल्क के लिए पहले भी कुर्बानियां दी हैं, आगे भी देंगे। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का मोटर व्हीकल ऑटोमेशन सिस्टम के इजरा की तकरीब से खिताब। कहा हुकूमत में आते ही तमाम महकमों में डिजिटाइजेशन का फैसला किया। हमने शफाफियत और बेहतर मैनेजमेंट के जरिए अपने रेवेन्यू में इजाफा किया। हजरत लाल शहबाज कलंदर के मज़ार पर ज़ायरीन से पैसे लेने वाले 12 मुलाजमीन मुअत्तल। वज़ीर औक़ाफ़ सिंध ने मुलाजमीन की पैसे लेने की वीडियो सामने आने पर कार्रवाई की। हजरत लाल शहबाज कलंदर के उर्स पर 19 फरवरी को सिंध भर में आम तातील होगी, नोटिफिकेशन जारी। लाहौर, फैसलाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बूंदाबांदी, सराय मुगल, सांगला हिल और बचियाना में भी बारिश। मौसम खुशगवार। ज़रई माहिरीन के मुताबिक बारिश गंदम की फसल के लिए बहुत मुफीद है। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब भर में बारिश बरसाने वाला सिस्टम 18 फरवरी को दाखिल होगा। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में 19 फरवरी को बारिश का इम्कान है। उधर कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश खुनकी बढ़ गई। बलूचिस्तान में आज भी मौसम अबर आलूद रहने का इम्कान है। चंद मकामात पर तेज़ हवाओं के साथ बारिश और बर्फबारी मुतवक्के। मुतनाज़े पीका कानून के खिलाफ PFUJ की कॉल पर भूख हड़ताल तीसरे रोज भी जारी रही। इस्लामाबाद में प्रेस क्लब से एक्सप्रेस चौक तक मार्च। लाहौर में प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी कैंप लगाया गया। सहाफ़ियों ने प्रेस क्लब से गवर्नर हाउस के गेट तक रैली निकाली। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीका एक्ट के खिलाफ दरखास्तों पर फ्री कैन को नोटिस। PFUJ और सहाफ़ियों की दरखास्त पर समाअत का तहरीरी हुक्म जारी। दूसरी तरफ मुतनाज़े पीका कानून बलोचिस्तान हाई कोर्ट में भी चैलेंज। बलोचिस्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और दीगर ने दरखास्त दायर कर दी। दरखास्त में मुतनाज़े पीका एक्ट खत्म करने की इस्तेदा। ऑपरेशनल सलाहियतों का भरपूर मुजाहरा। JF-17 ब्लॉक 3 की सऊदी अरब में धूम। पाक फ़ज़ाइया के जंगी तैयारे मशकों में शिरकत के बाद वतन वापस पहुंच गए। तैयारों ने फ़ज़ा में ही ईंधन भरा। हॉर्स एंड कैटल शो की रंगारंग तकरीबात। फोर्ट्रेस स्टेडियम में म्यूजिकल कल्चरल नाइट का इनेकाद। KP के रिवायती गुलकारों ने फन का मुजाहरा किया। फूलों की नुमाइश का भी इफ्तिताह। सीनियर मिनिस्टर मरियम औरंगज़ेब ने कहा पंजाब के अंदर अवाम की बहाली वापस आ रही है। नीदरलैंड्स के सफारत खाने का जर्मन और डच हॉकी क्लब के एजाज में इस्तकबालिया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की शिरकत। कहा क्रिकेट के साथ हॉकी में भी पाकिस्तान का परचम ऊंचा देखना चाहते हैं। स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान की चेयरपर्सन रौनक लाखानी को भी खुसूसी तौर पर मदऊ किया गया। हमास और इसराइल के दरमियान कैदियों के तबादले का छठा दौर। हमास की जानिब से आज मजीद 3 इसराइली यरगमालियों को रिहा किया जाएगा। जवाब में इसराइल 369 फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। 369 में से 36 अफराद उम्र कैद की सज़ा काट रहे हैं। 333 कैदियों को 7 अक्टूबर के बाद गजा से गिरफ्तार किया गया था। उधर इसराइली फ़ौज के मगरबी किनारे में फायरिंग, 3 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। यहूदी मजहबी रहनुमाओं और मशहूर शख्सियात का इसराइल के खिलाफ मजम्मती इश्तिहार। 390 यहूदी रहनुमाओं ने न्यूयॉर्क टाइम्स में पूरे सफ़े का इश्तिहार दिया। इश्तिहार में इसराइल के हाथों फ़लस्तीनियों के कत्लेआम की शदीद मजम्मत। इश्तिहार में अमरीकी सदर की जानिब से फ़लस्तीनियों की नस्ली तत्हीर की मजम्मत की गई है। अमेरिका ने यूरोप को आज़ादी इजहार का लेक्चर दे दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं यूरोप आज़ादी इजहार खो रहा है।
उधर नायब अमरीकी सदर ने भी यूरोपीय रहनुमाओं पर तकरीर सेंसर करने का इल्ज़ाम लगा दिया। म्यूनिख कॉन्फ्रेंस से खिताब में जेडी वेंस बोले, बरतानिया में आज़ादी इजहार पसपाई इख्तियार कर रही है। ये सूरत हाल रूस से बड़ा खतरा है। यूरोप को सबसे बड़ा खतरा चीन या रूस से नहीं, खुद अपने आप से है। जनूब मशरक़ी एशियाई मुल्क लाओस में धमाका, 3 चीनी बाशिंदों समेत 4 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी हो गए। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक धमाका चीनी बाशिंदों की दुकान में हुआ। धमाके से करीबी इमारतों को भी नुकसान पहुंचा।